Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clatprep Adventure of Time. In today's session of Legal Maxim, we would be studying about interpretation based doctrine. अब आप बोलोगे सर interpretation based doctrine क्या होता है? जब आप किसी चीज को तोड़ देते हो और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हो या किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करके उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हो तो उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्टेन स्टैच्यू। अब स्टैच्यू मतलब क्या पूरा ही एक्ट नहीं, एक प्रोविजन एक लाइन हो सकती है ये, ठीक है। तो इंटरप्रेट करने के लिए हमारा ये लीगल मैक्सिम काम आता है। इसको बोलते हैं नॉसिटर सॉसेस। नॉसिटर सॉसेस मतलब क्या होता है, जब भी आपका कोई वर्ड दिया रहता है तो उसको हम लोग उसके एसोसिएट वर्ड से उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। कहने का तात्पर्य मतलब इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएट। अब एसोसिएट्स मतलब जो उसके सहपाठी हैं, जिसके साथ में जो ग्रुप करे गए वर्ड्स हैं, जो पूरा फ्रेज है उसको साथ में रीड करा जाता है, उसके आगे पीछे की जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझा जाता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन लीगल इंटरप्रिटेशन टू डिटरमाइन मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज बाय एग्जामिनिंग इट्स कॉन्टेक्स्ट विद इन अ स्टैट्यूट और कॉन्ट्रैक्ट। द मैक्सिम हेल्प्स क्लैरिफाई एम्बिगस टर्म्स बाय कंसीडरिंग द वर्ड्स सराउंडिंग देम, देखा, ensuring that the interpretation aligns with the broader purpose of the legal document। तो मतलब पूरा broader purpose क्या है legal document का, उसे मतलब बेसिकली पूरा ब्रॉडर पर्पस क्या है लीगल डॉक्यूमेंट का, हमें इसी चीज से पता चलता है। नॉसिटर सॉसेस जो है हमारा लीगल डॉक्ट्रिन, इसको हम डॉक्ट्रिन भी बोल सकते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, इसको एक लीगल मैक्सिम भी बोल सकते हैं, इसको जो भी नाम दे दो। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, जो वर्ड दिया रहेगा उसके आगे क्या है उसके पीछे क्या है, ताकि इस वर्ड का हमें एम्बिट पता चल सके। इस वर्ड को हम ब्रॉडर सेंस में देखना चाह रहे हैं कि इसको हम नैरोअर सेंस में देखना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं। एग्जांपल, कंसीडर अ सिनेरियो वेयर अ स्टैच्यू लिस्ट, एक स्टैच्यू के अंदर, एक एक्ट के अंदर व्हीकल्स, कार्स एंड ट्रक्स दिए इन अ प्रोविजन रिलेटेड रोड सेफ्टी। तो बेसिकली रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग एक स्टैच्यूट है जिसमें व्हीकल्स, कार, ट्रक्स दिए हुए हैं। अब व्हीकल्स का एम्बिट कितना होगा, कितना एम्बिट की बात कर रहे हैं। अब मेरे को इस वर्ड को इंटरप्रेट करना है। व्हीकल्स में तो बहुत कुछ आता है, व्हीकल में तो ई बाइक भी आती है, ओला भी आती है, व्हीकल में तो डंपर भी आ सकता है, व्हीकल में तो साइकिल भी आ सकती है, लूना भी आ सकती है। तो कितना एम्बिट की बात कर रहे हैं हम, कितना ब्रॉड है ये वर्ड, ये नॉसिटर सॉसेस यहाँ पे अप्लाई करता है। If the term vehicles is ambiguous, applying nocitor sauces would suggest that the vehicles refers to motorized vehicles similar to cars, trucks, rather than all type of vehicles, that is bicycle। अब समझे, क्योंकि व्हीकल्स के साथ में ऐसे टाइप के वर्ड्स का यूज करा गया जिसके अंदर एक मोटराइज प्रोपेल्ड व्हीकल यूज होता है, जिसके अंदर फ्यूल प्रोपल्शन होता है, इंटरनली एक्सटर्नल सोर्स से। तो उसी टाइप के व्हीकल्स की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो मतलब व्हीकल वर्ड को हम लोगों ने कितना ब्रॉड कर दिया, उतना ही ब्रॉड कर दिया, उतना ही उसका एम्बेड है जितना मोटराइज व्हीकल का है। उसमें हमने सारे बाइसिकल और ई बाइक ये सब चीज नहीं लेके आए। तो नॉसिटर सॉसेस का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा होता है कि भाई जितनी बात करी जाए उसका उतना ही एम्बिट निकाला जाए जितना कॉन्टेक्स्ट है उसका। कहने का मतलब ये, अगर आपका वर्ड है ये, तो इस वर्ड के आगे क्या है, इस वर्ड के पीछे क्या है, इस पूरी चीज को एक साथ रीड करा जाएगा और उससे पता लगाया जाएगा कि इसका कितना दायरा है, कितना इसका जुरिडिक्शन जा रहा है, कितना इसका सर्कल या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। चलो, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। सेकंड वाला केस तो आप छोड़ भी सकते हो। ओसवाल्ड एग्रो मिल्स फलाना ढिकाना case, the Supreme Court applied nocitor sauces to interpret group of words in a statute, ensuring that the broader terms are restricted to meanings similar to narrower terms। मतलब broader terms are, देखो कितना सिंपल तरीके से लिखा है, ensuring that broader terms are restricted। जो broad term है, जैसे व्हीकल एक broad term है, उसको restrict कर सके हम narrower terms में, कितना उसका दायरा है उसको justify कर सके। तो nocitor sauces का प्रिंसिपल ले लो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के कोई डिफरेंट प्रिंसिपल ले लो, कुछ भी बोल लो, बस मेन हमारा पर्पस क्या है, लॉ को किस तरह पढ़ा जाए, लॉ को किस तरह इंटरप्रेट करा जाए। तो अगर आपको एग्जाम पूछे नॉसिटर सॉसेस क्या है, तो बोलना इट्स अ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट्स अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इट्स अ रूल ऑफ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोविजन, हाउ टू रीड अ प्रोविजन। नॉसिटर सॉसेस खुद में कोई एक्टिविटी नहीं है अलावा जैसी या कॉर्पस डेलिक्टी जैसी, नहीं, इट्स अ लीगल प्रिंसिपल जिसको हम अप्लाई करते हैं ऑन केस टू केस। तो इसी टाइप के और लीगल प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन और डिफरेंट प्रकार के लीगल मैक्सिम जानना चाहते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।